मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो सर पढ़ाएंगे ना वही पेपर में आएगा और मजे मजे से पूरी क्लास खत्म कर देंगे एकदम तगड़ा वाला। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे गुरुदेव। हमारी तो सर उनसे अब चैट भी होने लगी है, लेकिन गुरुदेव उनको कसम खिला दिया है कि बिल्कुल भी अभी नहीं, अभी तो हमें करनी है पढ़ाई और फोड़ना है अपना सर जी 95%। और हिंदी जैसे पेपर में गुरुदेव जिसकी कोचिंग भी नहीं करते, शिवम के साथ पेपर सॉल्व करके लाना है 95। तो एसके मिश्र यूट्यूब चैनल को भूलेंगे नहीं? अरे गुरुदेव कैसे भूल जाएंगे, हम तो आपके करे जाए ना। बिल्कुल यार, ये तो है कि आप हमारी जान के टुकड़े हैं। हाँ, ठीक है, 100 बच्चे हैं तो एक आध टुकड़े कर रहे हैं। गुरुदेव क्या बोला था हमका? आपका भाषा अच्छा ही नहीं लागत। अरे भैया वो आपके बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगे। अरे हमें जान बोल दी, हम बोल देंगे तो एकदम जहर हो जाएगा। अरे भाई माफ कर दो यार, लेकिन वही तो रियलिटी है ना सर। सब तो कोई स्वीकार नहीं करता। गुरुदेव मजे ले रहे हैं भाई, सब मजे तो लेना सर। आपसे मैं सीखा हूँ क्योंकि मेरा आप किसी और कोई है भी तो नहीं ना यार मजे लेने जाऊंगा। गुरु जी पड़ोसी के पास चले जाइए, पड़ोसी भैया लई के डंडा खेद लेगा। मजे लेने आए हैं कि नहीं? तो भाई इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ भाई। ये जो 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर ये लेके आए, एकदम चौचक चपुआ वाला। सिस्टम फाड़ देंगे, एकदम आग लगा के देंगे गुरुदेव इस बार पेपर में, है कि नहीं? एकदम चपुआ वाला पेपर भाई, चौचक वाला। इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये 100 नंबर का कर लेना। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना तगड़ा वाला पेपर है, एकदम चपुआ तरीके से सर आपको कराएंगे सॉल्व आज हम। सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब करे जा, और वीडियो को करिए लाइक। करते नहीं यार, कर दो भैया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा गुरु जी बताइए पीडीएफ उडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ उडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है अपना, एसकेएम स्टडी। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ, एक चीज और, हम एक महाभारत बैच लेकर आए हैं, उसमें ना केवल वही पेपर पढ़ाएंगे जो सर बोर्ड में छपने वाले। और सर हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आल्ट के सब कुछ सर मिल रहा है महाभारत बैच के अंदर। अभी तक नहीं किए ज्वाइन, पता है बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हमारे साथ, लाइव एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं। सर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को, ज्वाइन करिए महाभारत बैच। टेलीग्राम पे पूरी जानकारी मिल जाती है, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल दिया है, जाकर देख लेना कैसे वहां पे पढ़ना है, क्या करना है। 101 रुपए कुछ है नहीं ज्यादा भाई, नाम मात्र की फीस है यार। उससे ज्यादा तो उनका 5G का रिचार्ज करवा देते 349 का गुरुदेव। उसके बाद भी उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन ये सीएम प्रॉमिस करता है 101 रुपए लेकर धोखा नहीं देगा। नोट्स सिलेबस सब कुछ पहले ही दे दिया है, अब वो हम सॉल्व करा रहे हैं, चीजें लेकर आ रहे हैं जो आपकी डिमांड रहती है। सर हमें वो मॉडल पेपर मिल जाएगा क्या? हमें पिछले साल का पेपर मिल जाएगा क्या? हमें वो मिल जाएगा क्या? इतना मत ढूंढो यार, हम जो दे रहे हैं वही पेपर तैयार कर लो मेरे साथ लाइव एप्लीकेशन पे महाभारत बैच में 101 रुपए में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन करिए महाभारत बैच को, ठीक है ना? या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। किए नहीं तो कर लो भैया, कुछ भी नहीं है, गारंटी दे रहे हैं कि पेपर की एक दिन पहले 8 घंटा जो मैं पढ़ाया रहूंगा उसमें जो जो पेपर पढ़ लेना एक बार, चले जाना। हम सर 80 नंबर सर फंसा देंगे, चैलेंज करता है शिवम। नहीं फंसा तो सर पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन सर आपको वो पढ़ के जाना है पूरा वो वाले, ठीक है ना? तो जाओ महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज हम लोग गुरुदेव 12 न्यारा करने वाले हैं सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि सर 24 फरवरी को दोपहर में 2 बजे से है गुरुदेव इसका पेपर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, मुस्कान के साथ तैयारी करो मेरे साथ। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का कर जवाब क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। अच्छा 100 नंबर का, हाँ 100 नंबर का निर्देश रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट गुरुदेव प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, लेकिन गुरुदेव पता लगा वही सेंटर उनका भी गया, हमारा भी तो हो गई बात। हाँ उनको देखने लगे 15 मिनट ऐसे ही चला गया। ऐसा नहीं करने का भाई, ऐसा नहीं करने का। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक? चलिए सबसे पहले यहाँ पे सर, यहाँ पे खंड क रहेगा। क्या रहेगा? खंड क सर कितने नंबर का रहेगा? 50 अंकों का रहेगा, 50 अंकों का। सबसे पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो सर हम ऐसे ही करवा देते हैं, बट महाभारत बैच अगर ज्वाइन करेंगे ना तो ये चारों ऑप्शन का भी निचोड़ मैं दूंगा महाभारत बैच में, ये आपको स्पेशल मिलेगा। अरे गुरुदेव मजा आ गया एकदम महाभारत बैच में। हाँ, पहला है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सर अध्यापक पूर्ण सिंह। एक आठ ऑब्जेक्टिव गलत रहेगा कमेंट बॉक्स में छापना, हम जानते हैं। अगला यहाँ पे हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अभी महाभारत बैच में जब आएंगे ना तो ये भी बताऊंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं, इनकी और कृतियां क्या क्या हैं। मजा आएगा सर हमारे साथ पढ़ने में। अगला है उसने कहा था। अच्छा गुरुदेव उसने कहा था, हाँ
उसने कहा था, कहानी के लेखक है सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के लेखक सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगला यहाँ पे घ वाला, चिंतामणि निबंध के संग्रह है, संग्रह के लेखक है, तो चिंतामणि सर रामचंद्र शुक्ल की है का? रामचंद्र शुक्ल है का? हाँ, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल की गुरुदेव अन्य रचनाएं कौन कौन सी? ये तो सर जी डिटेल सोल्यूशन मुझे लग रहा है सर कहाँ मिलेगा? महाभारत बैच। अगला यहाँ पे कलम का सिपाही रचनाकार अमृत लाल। ये सब तैयार कर लेना, तैयार कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तैयार कर लो, एकदम छपने वाला सर पेपर में 24 फरवरी के। प्री प्रवास के रचयिता है सर जी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अच्छा एक बात ध्यान देना, यूपी बोर्ड में आपके कुल 7 सेट आते हैं, क्योंकि 75 जिले है ना, तो 7 सेट आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं सर मुकुटधर पांडे, छायावाद के कवि हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है सर जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं, बट अज्ञे जी छायावाद के नहीं है। तो किस युग के लेखक हैं? कमेंट बॉक्स में छापो ना। अगला है रश्मि रथी किस कोट की रचना है? तो सर रश्मि रथी खंड काव्य है यार, खंड काव्य नहीं है, जानते क्या? आता है 5 नंबर का, आपके जिले के अनुसार आएगा खंड काव्य। तैयार किए नहीं रश्मि रथी पर? हाँ गुरुदेव पढ़ लिए हैं, तो ये पढ़ लो करे, जब पढ़ लो, अभी भी वक्त है सुधर जाओ। अगला है बादल को घिरते देखा रचना है, नागा अर्जुन की है गुरुदेव, नागा अर्जुन की है गुरुदेव। 10 नंबर एकदम पक्का हो गया, डन हो गया यहाँ से, ठीक है ना? अगला देखना आपका सर क्या आएगा, गद्यांश। ये क्या है का गद्यांश? गद्यांश सवाल सर कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का। फिर जवाब 10 नंबर का रहे, ज्यादा नहीं रहेगा, 10 नंबर का। 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा, ठीक है ना? अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हर जगह पर सर दिमाग नहीं लगाया जाता, अगर सर हर जगह दिमाग लगाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। दिमाग का मतलब है गुरुदेव हमें याद ही करना है, रटना ही है। नहीं यार, मैं कहता हूं हर जगह क्यों रटना है, सिंपल तरीके सॉल्व करो, सिंपल तरीके से एकदम मुस्कान के साथ, गुरुदेव उनकी कसम खिला देंगे। हाँ, इसीलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए सर, वो तो याद आएंगे, लेकिन सर उनकी याद में आपको अपने माँ बाप की जो याद है ना उसको खत्म नहीं करना है। क्योंकि सर पता है आपको, सर आपको पढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, कोचिंग का फीस जमा करते हैं, आपको हर एक चीज वो देते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कर पाए। तो सर उनसे ज्यादा आपके माँ बाप इंपॉर्टेंट है। फोकस योर गोल, फोकस योर गोल, आगे बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हाँ बता दे रहे हैं। अगला यहाँ पे गद्यांश है, ठीक है ना? क्या पे पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या रहेगा? असमर्थ रहेगा। सबसे पहला बहुत प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, देखिएगा बहुत सिंपल। अगर गद्यांश में पृथ्वी शब्द दिखाई दे, मातृ शब्द दिखाई दे, शब्द का मतलब समझ रहे हैं ना, राष्ट्र शब्द दिखाई दे, तो वह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है भैया? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो यहाँ पर सर राष्ट्र शब्द दिखा रहा है, पृथ्वी शब्द आ रहा है, ठीक है, फिर राष्ट्र शब्द आया, हाँ जन शब्द आ रहा है, राष्ट्र शब्द आ रहा है, राष्ट्र शब्द आ रहा है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक सर राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। कौन करेजा? वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक। अगला यहाँ पे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, इसका आंसर बहुत प्यारा सा देंगे, बहुत प्यारा सा देंगे। यहीं पे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी, बस यही क्या है। एकदम एकदम जीरा हरियरा जाएगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी होगी क्योंकि किसी राष्ट्र, किसी अंग को, किसी राष्ट्र को, यहाँ पे जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अपने बना के लिख देना,
अगला है गुरुदेव, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत ही सिंपल, इसको देख के गुरुदेव पड़ोसी का छोड़ो हमारा खुद ही सर दर्द होता है। हाँ, अच्छा कभी इस पे स्टोरी आएगी कि हम ब्लैक शर्ट क्यों पहनते हैं। कांड हो गया था एक दिन। किसमें शरीर कांड हो गया था भैया? रात में। रात को बज रहे थे 2, मैं महाभारत बैच का लाइव क्लास खत्म किया। लाइव क्लास में महाभारत बैच में आता हूँ ना, पूरा वो पेपर सॉल्व कराते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मजा आती है। महाभारत बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, मेरे साथ आप आइए रात में 9 बजे पढ़िए, मजा आएगा। तो रात, हाँ वो तो, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं महाभारत बैच का लाइव क्लास खत्म किया था 10:30 बजे, ठीक है ना। रात को 10:30 बजे मैं महाभारत बैच का उस दिन लाइव क्लास खत्म किया, और मैं अपनी जो गाड़ी को सर जी अपनी हवेली के बाहर ही भूल गया था, और मैं अंदर नहीं किया था। रात को निकला भाई साहब, रात को निकला, अब ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, खेद लिया पड़ोसी का कुत्ता। पड़ोसी का कुत्ता खेद लिया, कहा कि भाई साहब ये मुझसे भी बड़ा कहाँ से आ गया, हाँ मेरे प्रजाति का। सोचो भाई, अब आपको क्या बताएं, बहुत बुरा लगा था उस दिन। लेकिन उससे वही बहुत बहस कर लिए थे, हमने कहा छोड़ो अब इसको छोड़ देते हैं यार, कोई मतलब नहीं है, नहीं तो पड़ोसी हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ चलिए, क्योंकि अपना सर दो दो स्टूडियो है। एक अपना यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब कि जहाँ से मैं लाइव क्लास ये अटेंड कर पा रहा हूँ अपना फ्लैट से। और एक है अपनी हवेली। हवेली मतलब जानते सर घर, जैसे राजा महाराजाओं का सर हवेली हुआ करता सर। कहते गुरुदेव हवेली, अरे हवेली भाई साहब, अपना घर बहुत प्यारा होता है, पता ही नहीं, वो हमारे लिए एक साम्राज्य ही है जो भगवान ने हमें दिया है। वो चाहे सर हमारा एक प्यारी सी कुटिया हो, झोपड़ी ही हो, अगर आपको रात में अच्छी नींद आ रही, सुकून दे रहा है सर, तो वो हमारे किसी महल से कम नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लगता है सर कि आप बहुत पैसे कमा लेंगे तो ऐसे हो आराम की जिंदगी जी लेंगे क्या? नहीं सर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सर अथाह पैसे हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आती। रात को सर वो सोते हैं तो सर गोली लेकर सोते हैं नींद की, सोचिए। तो सर अगर यार आपके पास एक झोपड़ी भी है ना, अगर आपको नींद आ रही ना, तो सर उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जहां सर आप हैं, हम भी वहीं से सर उठे हुए हैं। तो सर आपका जो ये दर्द है दिल में सर जो भरी हुई चीजें हैं, वो सर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बोर्ड परीक्षा दिया है आज से 5 से 6 वर्ष पहले। और सर ये जो दर्द है आपके दिल में, वो सर मैं समझ सकता हूँ। जी हाँ, आज से 6 7 साल 8 साल हो गया मैक्सिमम। तो सर आप जो आज फील कर पा रहे हैं ना, उस दर्द को सर महसूस करते हैं। इसीलिए शिवम वो कंटेंट लाता है, वो चीजें लाता है जो आपको बोर्ड में दिलाएगा 95%। बाकी कॉपी पेस्ट तो पूरी दुनिया कर रही है यार, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, है कि नहीं। तो महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मजा आता है उसमें, उसमें भाई से बड़े तगड़ी तगड़ी चीजें होती है। चलिए अभी बात बताएंगे महाभारत बैच के में क्या क्या होता है, वो अलग की चीजें हैं। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में ध्यान देना, मतलब कि आपको क्या करना है, बातों को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा के लिख देना, दैट्स ऑल। अगर सेम टू सेम लिख देंगे 1 नंबर, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे 2 नंबर। कैसे सर, कैसे, हाउ, हाउ सर पॉसिबल। अच्छा हम पॉसिबल करते हैं इसको कैसे, देखना जैसे यहाँ पे है कि समन्वय की मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का एक जैसा अधिकार है। अब अगर इसी को सेम टू सेम लाइन उठाएं, यहाँ पे लिख दिए, तो आपको सर मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर आपको इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, तो देन आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां समान हैं, उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए, और समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। बस यार, दैट्स ऑल यार, मैटर कोई मैटर ही नहीं है इसमें, अलग से कुछ करना ही नहीं है सर। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर सर आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अगला यहाँ पे सर आपका, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है, तो समन्वय के मार्ग से सबको प्रगति और उन्नति करने का एक जैसा अधिकार प्राप्त होता है। इसका आंसर हम उसी ऊपर गद्यांश से निकाले हैं, पड़ोसी से मांग के नहीं लाए हैं। तो ये सब तरीका होता है, ये प्यारा सा तरीका चौचक चपुआ वाला अगर सर आपको याद हो गया, समझ लीजिए एकदम बवाल कर देंगे पेपर हिंदी के दिन। और सर आप जाएंगे तो कहेंगे सर सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, एकदम आग लगा देंगे पेपर में। यही नारा होना चाहिए, क्योंकि एसके स्टडी का सर यही टाइटल है। एसके स्टडी का टाइटल सर 5 है। पहला सर करेजा है, दूसरा सिस्टम फाड़ देंगे, तीसरा सर जी आग लगा देंगे, चौथा सर जी एकदम चपुआ, और पचवा का है जीरा हरियरा देंगे, एकदम तगड़ा वाला एकदम। रे गुरुदेव तो क्या बता दिए, हमें तो समझ नहीं आया। समझने की कोशिश भी मत करिएगा, समझिए केवल आप ये गद्यांश, ठीक है ना, मजा आता रहेगा, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चौथा यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत बहुत प्यारा है यार, बहुत सिंपल है, बेफालतू में डरते रहते हैं। बेफालतू में क्यों डरते भैया? पढ़ने का तरीका सर होता है, एक चीज होता है, अगर आपको आ गया सर आंसर देने का तरीका, तो देन आप सर एकदम आंसर दे देंगे सिंपल तरीके से। बेफालतू मत डरा करो यार, पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर लिया करो यार, फालतू में डर रहे हैं। हम लोग पाए तो सर जी, मेरा पड़ोसी भी बेचारा डरता रहता है मुझसे कि कहीं यार सीओ आ ना जाए और मेरे जमीन पर वो कब्जा न कर ले। कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, मतलब कुछ अलग ही लेवल का है चीजें, ठीक है। तो था क्या कि मुझे थोड़ी सी कब पड़ रहा था भाई, हाईवे पे है अपना, ठीक है ना, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हमें लगवाना था थोड़ा नल वहाँ पे, क्योंकि यार हम ना थोड़ा समाज सेवी टाइप है, हमारा दिमाग जो है समाज सेवी टाइप है, मतलब कि लोगों के भलाई के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो हमारा पड़ोसी था, बगल का पड़ा था। हमने कहा भाई साहब एक काम करो यार, एक हैंडपंप लगवा देते हैं, तो जो राहगीर होते हैं सर जी, उनके लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं यार वो चीज़ फ़ील किया हूँ गर्मी में कि भाई साहब लाइट नहीं तो पानी ही नहीं, राहगीर वालों के लिए यार वो ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा यार कि हम सब लगवाते हैं वो सबमर्सिबल जिससे पानी निकलता है, बट मैंने यार सोचा कि वहाँ पे डलवा देते हैं हैंड पाइप, और हमने भाई लगा-लगा के हाँ, पास कर गया गो हाँ, पास करवाया गवर्नमेंट के थ्रू, हालाँकि पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पास करवा दिया है उसको, ठीक है ना? हाँ, भाई अपने ऑनलाइन पता है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो देन यार हम पड़ोसी के भाई, ये मेरा बॉर्डर है और ये मेरे पड़ोसी का ही खत्म हो रहा है, बस इतनी है, ठीक है ना? हमने कहा काम कर यार, तू इसी बॉर्डर पे लगवा दे, इसी बॉर्डर पे लगवा दे, आधा तू पानी पी, आधा हम पानी पिए। भैया पानी तो सबका है, हम थोड़ी ना रोक लेंगे। लेकिन भाई साहब मेरा पड़ोसी बहुत खौफ में आ गया, कहा कि भैया आज ये नल लगवा रहा है, कल कहेगा बोर करवा देंगे हम। हाँ? भाई यार क्या बताएं यार, पड़ोसी भाई भाग निकला, बात ही नहीं करना चाहा, कहा कि अगर इसके चक्कर पड़ेंगे तो ये कब्जा कर लेगा। अब क्या ही बताएं यार, कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता आज की दुनिया में, भलाई करने उतरो तो बर्बादी का कारण बन जाता है, ठीक है ना? तो दिन यार मजा आएगा, टेंशन ना लो। अगला यहाँ पे, जलद के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हो निपाए, सबने उसका करे समस्त समस्त विजयती मानवता हो जाए। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुत प्रश्न है प्यारा सा, कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामनु है और कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है? अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे? मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का क्या कर रही सर? प्रयास कर रही है। अगला है, दृढ़ मूर्ति से क्या आशय है? किसकी मूर्ति है? तो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से। अगला है, उच्च और अभ्युदय शब्दों का अर्थ, उच्च का अर्थ स्रोत होता है, अभ्युदय का अर्थ नवीन उत्थान होता है। क्या होता है सर? नवीन उत्थान होता है। उसके बाद यहाँ पे दीप कच्छप में कौन सा अलंकार है सर? दीप कच्छप में द्वंद्व समास है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका आएगा, जो प्रश्न नंबर 5वां रहेगा, वो रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में से इसका आंसर देना है। 5 नंबर का आएगा। वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का ले रहे हैं संक्षिप्त परिचय। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं करवा भी दिया हूँ। और महाभारत बैच जो बच्चे ज्वाइन किए तो उसमें इसका पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है। बहुत बहुत तगड़े तरीके से भाई सब साहित्यिक परिचय लिखवाया है। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि पीएचडी डीलिट की, भाषा विषयानुकूल प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है सर जी। इनकी जो शैली सर विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक है। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है और वागंध्यारा है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो जाती है। और इनके जो साहित्य में स्थान है सर, यह एक निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। ठीक है ना? देखिएगा टाइम नहीं है चीजों का, अगर आपको शॉर्ट तरीके से याद हो जाए तो दिन यार बेहतर है। और अभी तक आपने भाई साहब नहीं किया है महाभारत बैच को ज्वाइन, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। टाइम बहुत कम है सर जी, और अपनी पढ़ाई को एकदम एकदम तगड़ा ले जाइए। 101 रुपए में यार मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है सर जी, ठीक है ना? चलिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला यहाँ पे, अध्यय सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का ले रहे हैं। इनका जन्म 30/1/1879 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद और छायावाद के प्रवर्तक। इनकी लेखन विधा काव्य, नाटक और उपन्यास और ये निबंधकार थी। इनकी जो भाषा थी सर संस्कृत खड़ी बोली थी, और ये जो शैली थी इनकी प्रबंध और काव्य मुक्तक इनकी शैली थी। इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार कारण, प्रेम पथिक है। और उनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में
हो जाती है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा नहीं भैया, ध्रुव यात्रा है यहाँ पे, ध्रुव यात्रा है। कहानी का सारांश लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हाँ, कहानी का सारांश लिखिए, सॉरी। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे मैं बहादुर कहानी का सारांश लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ सर जी? बहादुर कहानी का सारांश, उद्देश्य होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है, चलिए ठीक है, सारांश याद कर लेते हैं, हम उद्देश्य करा देंगे। तो क्या लिखेंगे उद्देश्य में? बहादुर की कहानी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का है, जो नाबालिग है, और वह अपने माँ की गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु बाद में धीरे-धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। इसके साथ ही उसे गाली-गलौज तथा उससे मार-पीट करते हैं और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है और मारा-पीटा जाता है, ठीक है? अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूँढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे और बहादुर की अनुपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते थे और बहादुर के घर छोड़ जाने के पश्चात, मतलब जाने पर भी सभी पश्चाताप करते हैं। यहाँ पे है अनुपयोगिता रहेगा, क्या है? अन अनुपयोगिता, ठीक ना? और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं, परंतु एक कविता कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है और इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत प्रिय है, ठीक? उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आएगा भैया। ये जो स्वपठित खंड काव्य आएगा, यह आपके पेपर में 5 नंबर का आने वाला है। किस पर है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी और श्रवण कुमार। तो ये आपके जिले के अनुसार है, आप अपने जिले के अनुसार तैयार करिएगा। हम एक खंड काव्य ले रहे हैं यहाँ पे, आलोक वृत्त खंड काव्य, गांधी जी के बारे में है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था किसकी भैया? गांधी जी के अंदर थी। तो राष्ट्रपिता गांधी जी को मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललायत हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। मातृ भक्त और ये माता पिता के पूर्ण भक्त और आज्ञा पालक सेवक थे। कौन भैया? महात्मा गांधी जी। और उनकी सेवा में कोई भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ते थे। ये राष्ट्र प्रेमी थे, यानी कि भारत राष्ट्र के प्रति इनमें अटूट प्रेम था और इसके लिए इन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर ये महान कष्ट सहते हैं। चौथा, हरिजनों द्वार यानी कि अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को इन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए सतत इन्होंने प्रयत्न करते रहे। पांचवा, स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व, गांधी जी ने स्वयं भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तु और खादी अपनाने क्या दी? उन्होंने प्रेरणा दी है, ठीक। अगला आप एक खंड ख आएगा। तो खंड ख की जो शुरुआत होती है सर, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से होती है। तो सबसे पहले ये संस्कृत का गद्यांश है, पद्यांश को तैयार कर लेना। अब संस्कृत में सर इतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम इतना करवा देंगे जितना आपके बोर्ड में आ जाएगा, तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत ज्यादा परेशान आप लोग मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है पहला वाला सर जी, संस्कृत का गद्यांश है। अथैकः शकुनि सर्वेशाम से लेकर कहाँ तक है? महम न रोचते तक है। सबसे पहले देखिए, ये कर लीजिएगा, फिर इसका हिंदी और संदर्भ लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर इसका संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा पाठक के उलुक जातकम से उद्गृत है। हालांकि इतना ही लिखना है, जातक कथा से लिया गया, काम खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद, तो तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उड़कर उसका पीछा किया। तब से लेकर दोनों में एक दूसरे के शत्रु हो गए और पक्षी भी श्रवण हंस को राजा बनाकर चले गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका एक श्लोक आएगा, परुच्चकारे हंतरम प्रत्यक्षते प्रियवादिनम वर्जते प्रादिशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। अर्थात इसका संदर्भ लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित है। आप चाहे गद्यांश या पद्यांश, अगर गद्यांश है तो यहाँ पे गद्यांश डालिए,
यहाँ पे उसका पाठ का नाम डाल दीजिए, अगर पद्यांश है तो यहाँ पे आप पद्यांश यानी कि श्लोक डालिए और यहाँ पर पाठ का नाम डाल दीजिए बस। संदर्भ दोनों में आपको सेम लिखना है। उसके बाद जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे बीज से भरे हुए घड़े को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे मुहावरा लोकोक्तियां, 4 मुहावरा है, एक को सॉल्व करना है। जले पर नमक छिड़कना, आंखों का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। एक का यहाँ पे आंसर करना है, कर लेते हैं यहाँ पे। अत्यंत प्रिय होना है, वाक प्रयोग, राकेश अपने घर में अकेला बेटा होने के कारण माता पिता क्या है भैया, वो बहुत ही आंखों का तारा है। उसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, उसको हम करवा देंगे ट्रिक से, उसके लिए चिंता मत करिएगा, कल वीडियो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करने के लिए पहला है अविराम अभिराम। अविराम मतलब अनवरत, मतलब कि अनवरत, और अभिराम मतलब क्या होता है आकर्षक। विहग और विहंग, विहग मतलब पक्षी होता है, विहंग मतलब क्या होता है आकाश होता है। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, जैसे कि सीखा हो गया, पुन हो गया, पक्ष हो गया, कांड हो गया। तो यहाँ पर कांड का लिखा है घटना, अध्याय या फिर समूह होता है। फिर आपके आंसर के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है, रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक, जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं अनंत कहते हैं। फिर वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, श्याम और मोहन बात कर रहा है भैया, श्याम और मोहन बातें कर रहे हैं, श्याम और मोहन बातें कर रहे हैं, कर रहा नहीं है भैया, कर रहा नहीं भैया, रहे हैं, क्या रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो भैया यहाँ पे ग्रह है, क्या है ग्रह है, बल्कि क्या रहेगा गृह रहेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रह रहेगा, इसका सही है ग्रह है, ठीक है ना। ये गलत है, ये सही है। अगला चंद्रमा आकाश में निकलता है था, क्या निकलता है लिखेंगे, चंद्रमा आकाश में निकलता है भैया, नॉट निकलता था, निकलता है, ठीक। ये थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, इसको देख लेना। अगला आपका रस छंद अलंकार आएगा, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। सबसे पहले श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस सर होता क्या है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं इसका परिभाषा। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस कहलाता है। क्या कहलाता है सर, श्रृंगार रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण या फिर हमें परिभाषा लिखना है, वो डायरेक्ट बोल दिया है। या फिर आप स्थायी भाव लिखो, हाँ उसका उदाहरण लिख दीजिए, या फिर इसका हम परिभाषा लिख दें, परिभाषा, और मैंने यहाँ पे स्थायी भाव लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद है यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यमक अलंकार क्या होता है, यमक का अर्थ युग्म या जुड़ा होता है, इस प्रकार जहाँ एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो यानी कि अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीने बरछीने फलन के। और फिर यहाँ पे चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे सर जी, चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है सर, 16 मात्राएं होती है, अंत में गुरु होता है। उदाहरण के लिए निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे, बस काम खत्म। अगला यहाँ पे है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा नहर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि भैया अपना जो भी फलाना ढिमका रहेगा जो आपके दिमाग में आ रहा है सब इसी में छाप देना। छापने के बाद यहाँ पे धन्यवाद, फिर दिनांक डाल देना, भौदी XYZ, यानी कि यहाँ पे अब असर रहेगा, बस काम खत्म हुआ। ये हो जाएगा भैया पत्र लेखन, अ ब और स, ये पत्र लेखन हो जाएगा, इसकी चिंता ही मत करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इस पर है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, प्रस्तावना। विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है, विद्या ददाति विनियम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव है, किंतु आज देश में दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए वहां घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रहा है। अनुशासन से तात्पर्य मतलब क्या है, तो अनुशासन शब्द शास धातु से बना है जिसका अर्थ शासन अथवा नियंत्रण करना होता है, ठीक ना। अनुशासन का महत्व क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भैया मानव जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मा अनुशासन से है, नियंत्रण में भय और दबाव से भी किया जा सकता है किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। अनुशासन अपने सच्चे अर्थों में ही सार्थक होना जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो।
विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसकी क्या-क्या कारण हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विद्यालयों में जहाँ हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता गढ़े जा रहे हैं, अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है। सरस्वती के पावन मंदिर में अनुशासनहीनता के कारण दानवीय बर्बरताओं का राज्य है। छात्र अपने कर्तव्य को भूल गया है और अपने अधिकार का जोरदार क्या कर रहा है भैया? माँग कर रहा है। अगला यहाँ पे भैया, अनुशासनहीनता के पीछे निम्नलिखित कारण पर काम कर रहे हैं। पहला है अभिभावकों द्वारा बालकों की उपेक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दलों का प्रोत्साहन और यहाँ पे है अध्यापकों के प्रति श्रद्धा का अभाव। तो ये भैया इसके क्या कारण है? लास्ट में लिखना होगा, उपसंहार लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का आपका सर आने वाला एकदम 24 फरवरी को पेपर है सर जी। हर एक पेपर जो दे रहे हैं भैया इंपॉर्टेंट है सर, तैयार कर लेना और महाभारत बैच से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि सर वहाँ पे डेप्थ जाके सॉल्यूशन और जो सर ये हम देने वाले हैं ना 10 पेपर से उतने में धुआँ-धुआँ, ज़रूरत ही नहीं है सर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो टेंशन ही नहीं है। तो भैया उसके लिए जॉइन करिए महाभारत बैच को, कहाँ क्योंकि वहाँ पे सर सारे पीडीएफ पेपर सब कुछ दे देंगे हम आपको। मात्र ₹101 में सभी सब्जेक्ट यार दे रहे हो, क्या चाहिए मैं नहीं समझ में आता। हाँ, भैया लाखों रुपए खर्च कर करके एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो कसम से वो भी हम फ्री दे देते हैं यार। क्या चाहिए सर, अपने आप को कुछ नहीं चाहिए। ये मुस्कान और ये प्यारा-सा जो आपका चेहरा है ना, बस यही सर मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मुस्कुराते रहें, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, शिवम आपके साथ खड़ा है। आने दो सर, ज़हर कर देंगे एकदम पूरा-पूरा, आग लगा देंगे एकदम, टेंशन ना लो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।